Welcome to Royal Coaching. So today we will discuss about a very important chapter of geography, the latitudes and the longitudes. Okay, तो ये जो latitudes and longitude है ये बहुत important and बहुत एक basic chapter है geography का. तो geography के जो बाकी topics हैं उन्हें समझने के लिए हमें latitudes और longitudes के बारे में idea होना बहुत जरूरी है. So let's start. So these are the latitudes and longitudes. So we can conclude that the main purpose of latitudes and longitudes are to locate a place on the surface of Earth. Okay. So for many types of communication like aeroplane and for other things, हमें क्या चाहिए, एक particular place का proper location हमें पता होना चाहिए. For example, वो place कहाँ पे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है. तो एक प्लेस का हमें एक प्रॉपर लोकेशन जानना बहुत जरूरी है. इसलिए हम क्या यूज करते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. तो पहले हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं. उसका डेफिनेशन है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं ये टू सेट्स ऑफ इमेजिनरी लाइन है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सेट है, सेट ऑफ वर्टिकल लाइंस, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड्स. एंड एक सेट है, सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाता है, ये हो गया हमारा लैटिट्यूड्स. तो ये दोनों जब मिल जाते हैं एक ग्रिड पैटर्न फॉर्म करते हैं हमारे ग्लोब में. तो ये जो है एक इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि हम इन्हें तो अर्थ के सरफेस में नहीं देख सकते, इन्हें हम इमेजिनरीली ड्रॉ करते हैं इधर मैप पे और ग्लोब में. तो जब हम इसे ग्लोब में ड्रॉ करते हैं एक इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है लाइक दिस. तो ये जो है इसको बोला जाता है ग्रिड पैटर्न. और ये जो ग्रिड पैटर्न है इसको यूज करके हम अर्थ में किसी भी प्लेस का लोकेशन फाइंड आउट करते हैं. और हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं हम पढ़ेंगे. ओके, तो अभी हमें क्या पता चला, ये जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं ये क्या है, टू सेट्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस जिनका हम यूज करते हैं टू लोकेट अ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. Then the shape of the earth is geoid and the location of a place on the earth can be mentioned in terms of latitudes and longitudes. So हमारा जो अर्थ है उसका शेप, तो उसको हम उसका जो शेप है वो कंप्लीटली स्पेरिकल नहीं है, मतलब पूरा राउंड नहीं है, वो है जस्ट लाइक एन ऑरेंज. मीन्स हमारा अर्थ जो है उसका जो ये सेंटर पोर्शन है, दिस पोर्शन, इसको हम इक्वेटोरियल जोन बोलते हैं. तो ये पोर्शन थोड़ा बल्ज है, मतलब ऐसे खुला हुआ है. एंड उसका जो टॉप एंड बॉटम पार्ट है, मींस दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, मतलब टॉप एंड बॉटम पार्ट, जिसको हम पोल्स बोलते हैं. जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं हम साउथ पोल. तो जो पोल्स हैं वो थोड़े फ्लैट हैं, तो ये रफली एक ऑरेंज शेप फॉर्म करता है. और ये जो शेप है उसका एक पर्टिकुलर नेम है, वो नेम है जियोइड, और इसको और एक बोला जाता है ऑब्लेट स्फेरॉइड. सो द पर्टिकुलर शेप जो हमारा अर्थ है जिस शेप में है उसको जियोइड बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड. ओके, देन यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखिए, द लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली इज 28 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट. तो जो नॉर्थ है ये हो गया हमारा लैटिट्यूड, एंड जो ईस्ट है ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड. तो किसी भी प्लेस को जानने के लिए कि हमारे अर्थ में वो कहाँ पर है, उसका जो प्रॉपर लोकेशन है उस प्लेस के हमें दो चीजें चाहिए उस प्लेस से रिलेटेड. एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है लॉन्गिट्यूड. तो देखिए, अगर हम रफली ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हम अर्थ को
गया, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट एंड ये हो गया साउथ वेस्ट। ओके, सो ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये हमें आइडिया देते हैं अबाउट द नॉर्थ एंड साउथ लोकेशन ऑफ ए प्लेस। ओके, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देन ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये हमें आइडिया देते हैं अबाउट द ईस्ट एंड वेस्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट लैटिट्यूड्स। सो लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस, it is angular distance of a point on the earth surface measured in degrees from the center of earth. Okay, तो पहले हम लैटिट्यूड को अच्छे से जान लेते हैं कि ये लैटिट्यूड है क्या। देखिए, these are the latitudes. ओके, तो अगर हम ऐसे ग्लोब को इमेजिन करेंगे तो क्या किया गया है, देखिए ये पॉइंट है हमारा नॉर्थ पोल, ये पॉइंट है हमारा साउथ पोल, और बीच में है, मतलब वो स्फीयर के अंदर है द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सेंटर से मान लीजिए ये एक प्लेस है, यहाँ पे एक प्लेस है, तो वो प्लेस हमारे अर्थ के सेंटर के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा, तो ये हो गया। तो मान लीजिए ये जो प्लेस है ये सपोज 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है हमारे अर्थ के सेंटर के साथ। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर प्लेस है उस प्लेस का लैटिट्यूड होगा 30 डिग्री। ओके, अगर कोई प्लेस मान लीजिए यहाँ पे है तो ये जो लाइन है ये हमारे अर्थ के सेंटर के साथ फॉर्म कर रहा है 0 डिग्री। तो कोई भी प्लेस अगर यहाँ पे लोकेटेड होगा तो उसका जो लैटिट्यूड होगा वो होगा 0 डिग्री। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि हम लैटिट्यूड को कैसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल। दीज आर एंगुलर डिस्टेंसेस। और कहाँ से मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, तो अगर हम यहाँ पे एक अर्थ का ड्राइंग बनाते हैं तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में जो लाइन आता है, मतलब एग्जैक्टली बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो वो जो सर्कल फॉर्म होगा, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है तो बीच में भी करेंगे तो एक सर्कल ही फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो एक सर्कल फॉर्म होगा इसको बोला जाता है इक्वेटर। दिस इज द इक्वेटर। ओके, तो ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे पूरा राउंड होगा, ये वाला। ओके, तो ये जो इक्वेटर है वो हमारे अर्थ के सेंटर के साथ 0 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो इक्वेटर के ऊपर जो जो भी प्लेसेस आएंगे उनका जो लैटिट्यूड होगा वो होगा 0 डिग्री। ओके, उसके बाद अगर हम नॉर्थ साइड में मूव करते हैं तो ये आ गया हमारा 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री, 4 डिग्री अप टू नॉर्थ पोल। तो जब हम नॉर्थ पोल तक पहुंच जाएंगे ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री नॉर्थ। सेम वे एट द सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे जो पोर्शन है उसको हम बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो सदर्न हेमिस्फीयर में जब हम मूव करेंगे ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू साउथ पोल। तो जो साउथ पोल है वो हो गया हमारा 90 डिग्री साउथ। ओके, तो अगर हम नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स काउंट करेंगे, विद द डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री। ओके, अगर डिफरेंस चेंज होगा फिर वो नंबर भी चेंज होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो विद ए डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री अगर हम नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स काउंट करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 181, क्योंकि 90 जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 90 जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, और जो 0 डिग्री है वो भी एक लाइन है। तो सो देयर आर टोटल 181
latitudes. As the earth is slightly flattened at the poles and the linear distance of a degree of latitude at the pole is little longer than that of equator. Okay, तो इस पॉइंट को समझते हैं. ये पॉइंट हमें क्या बोल रहा है कि जो हमारे अर्थ का शेप है वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, इस टाइप का है. जो हमारा पोलर रीजन है, टॉप एंड बॉटम है, वो थोड़ा फ्लैट है. इसलिए ये जो पार्ट है यहाँ पे अगर 1 डिग्री में हम डिस्टेंस पे मेजर करते हैं, मतलब जहाँ पे मान लीजिए ये एक लाइन हो गया और यहाँ पे ये लाइन हो गया. सपोज ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री, सपोज ये 89 डिग्री है, सपोज ये 90 डिग्री है. तो जो 2 डिग्री के बीच में, अगर 1 डिग्री के बीच में अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोलर रीजन में वो थोड़ा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि पोलर रीजन फ्लैट है. तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दिया गया है. देखिए 0 डिग्री में आता है वो 68.704 माइल्स, 45 डिग्री में हो जाता है वो 69.054 माइल्स, एंड जब हम पोल तक पहुंच जाते हैं वो हो जाता है 69.407 माइल्स. तो अगर हम इन सब का एवरेज ले लेते हैं, ये जो डाटा है वो किसी भी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो ये अगर हम ये जो डाटा है सबका एवरेज निकाल लेते हैं तो ये हमें याद रखना है 69 माइल्स और 111 किलोमीटर. तो ये क्या है, 2 लैटिट्यूड के बीच में जो रियल डिस्टेंस होगा, मतलब हमारे अर्थ के ऊपर जब हम मेजर करेंगे तो वो हो जाएगा 69 माइल्स और 101 किलोमीटर. ओके, अभी हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. हाँ, लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये जो लाइंस होते हैं ये ईच अदर के साथ पैरेलल होते हैं. ओके, दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दीज लाइंस, दीज लैटिट्यूड्स. तो लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी कहा जाता है. ओके, सो अभी हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स. तो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स में हमारे पास है 7 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स. फर्स्ट हो गया हमारा ये वाला जो कि है इक्वेटर. ओके, जो कि हमारे अर्थ को कंप्लीटली 2 हाफ्स में डिवाइड करा है, इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड करा है. जो अपर हाफ है वो हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला पोर्शन है वो हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर. नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला लाइन और सेम सदर्न हेमिस्फीयर में भी ये होता है 23.5, मतलब 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ एंड 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ. तो जो नॉर्थ में जो लाइन है उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड जो नीचे जो लाइन है 23.5 डिग्री साउथ उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. नेक्स्ट हमारे पास है 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसको बोला जाता है द आर्कटिक सर्कल, एंड जो नीचे वाला पोर्शन है विच इज 66.5 डिग्री साउथ उसको बोला जाता है एंटार्क्टिक, मतलब आर्कटिक का ऑपोजिट, एंटी आर्कटिक और एंटार्क्टिक. नेक्स्ट 90 डिग्री में आता है हमारा नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ में आता है हमारा साउथ पोल. तो ये जो 7 हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं. ओके, अभी सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये ऑड नंबर्स क्यों ले रहे हैं, जैसे कि 23 हाफ, 66 हाफ, हम 40, 30, 50 ऐसे नंबर्स भी तो ले सकते हैं. देखिए ये एक्चुअली डिपेंड करता है जो हमारे अर्थ का इंक्लिनेशन है. ओके, तो हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है इन इलिप्टिकल पाथ, और जो हमारा अर्थ है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं है, इट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिट. ऑर्बिट वो पाथ है जिस पाथ में हमारा अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है. ओके, तो अगर हम एक रफ पिक्चर ड्रॉ करेंगे बिटवीन ऑर्बिट एक्सिस ऑफ द अर्थ, तो हमारे जो अर्थ का एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से
साउथ पोल को ज्वाइन करता है। तो ये हो गया एक्सिस, अर्थ का एक्सिस, ये हो गया ऑर्बिट। और अगर हम ऑर्बिट के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो है ये हो जाएगा हमारा 66.5 डिग्री एंड ये जो है ये हो जाएगा 23.5 डिग्री। तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ ऑर्बिट के साथ बना रहा है 66.5 डिग्री एंड परपेंडिकुलर के साथ वो बना रहा है 23.5 डिग्री। ओके, तो ये जो लाइंस हैं, ये जो हम 7 लैटिट्यूड्स पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि ये हमारा जो अर्थ है उसका हीट जोन डिसाइड करते हैं। ओके, हीट जोन मतलब, हीट जोन का मतलब हुआ हमारे अर्थ के कौन कौन से हिस्से में हमारे अर्थ के कौन कौन से हिस्से में सन का जो इंटेंसिटी है, मतलब सनरेज का जो इंटेंसिटी है वो कितना होगा। ओके, तो अभी हम हीट जोन के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो दो लाइंस है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये लाइन हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इन दोनों के बीच में जो रीजन आता है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ओके, द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो जोन है वो साल के हर समय, मतलब हर दिन, थ्रू आउट द ईयर। ओके, ये जो जोन है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो जोन है वो थ्रू आउट द ईयर सन का जो स्ट्रेट रेज होते हैं, ओके, सन के स्ट्रेट रेज वो रिसीव करता है। ओके, और अगर सन का जो रेज है वो स्ट्रेट होगा तो ऑब्वियसली गर्मी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो गर्मी है बहुत ज्यादा होगा, तो ये जो जोन है इसको हम बोलेंगे टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि ये दो ट्रॉपिक के बीच में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जैसे कि ये दो ट्रॉपिक के बीच में आ रहा है तो उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन। देन फ्रॉम 23 to 66.5 and in the southern part from 23 to 66.5 इसको बोला जाता है द टेम्परेट जोन, क्योंकि ये जो पोर्शन है सन का जो रे है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। तो इस यहाँ पे क्या होगा, ना ज्यादा गर्मी होगी और ना ज्यादा ठंड होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रॉम 66 to 90 इन द नॉर्थ एंड द साउथ। तो ये नॉर्थ हो गया 66 to 90। यहाँ पे जो सन का रे होगा वो कंप्लीटली टिल्टेड हो जाएगा और टिल्ट की वजह से वहां पे क्या होगा, सन का जो इंटेंसिटी है, मतलब सन रे का जो इंटेंसिटी है बहुत कम हो जाएगा एंड यहाँ पे बहुत ठंड होगा। तो इसको बोला जाता है फ्रीजिड जोन। तो मेनली तीन है हमारे पास, ये है टॉरिड, ये है टेम्परेट और ये है हमारा फ्रीजिड। लेकिन अगर काउंट करेंगे तो 5 होता है, क्योंकि ये जो टेम्परेट जोन है, नॉर्थ में एक टेम्परेट है, साउथ में एक टेम्परेट है, देन फ्रीजिड, नॉर्थ में एक फ्रीजिड है, साउथ में एक फ्रीजिड है। तो these are the heat zones of अर्थ। और ये जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हम पढ़ रहे हैं ये डिसाइड करते हैं हमारे हीट जोन्स। सो दैट्स ऑल अबाउट लैटिट्यूड। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। In case any doubt, please let me know in the comment section. Thank you.